वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमल मासूमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते। बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है? बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? फरियाद उम्मती जो करे, फरियाद उम्मती जो करे, हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को ख़बर ना हो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खालिक़ कायनात मालिक कायनात जल्ला वाला की हम्द व सना नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं मस्जिद की इंतज़ामिया और अहले महल्ला, जो इसके गुज़रे दौर में और जिस दौर में दुनिया ही दुनिया और रोना रोया जा रहा है, ऐसे हालात में उसके महबूब और महबूब के ज़िक्र के लिए इतनी प्यारी महफ़िल का इनेक़ाद किया है। मालिक इस महफ़िल के मुआविनीन, मुंतज़िमीन और क़िबला सैयद मुगीज़ शाह साहिब जो इस मस्जिद के इमाम हैं, सबको जज़ाए जज़ील अता फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए। यकीनन इन प्रोग्रामों की बड़ी बरकतें हैं और इसके बड़े फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पर ये जो जवान हैं, इनके लिए बंदे कम भी आएँ, उसकी बरकतें मिलती हैं। ये नहीं है कि बरकतें कम हो जाएंगी। दिल पकीज़ा होना चाहिए, सोच पकीज़ा होनी चाहिए, मेहनत और कोशिश होनी चाहिए। मालिक उस पर अजर दे देता है। बस आपका काम है दरवाज़ा खटखटाते रहना, कोई आए या ना आए, आपने ड्यूटी दे दी है, आप मालिक के यहाँ कबूल हैं, आपको उस पर अजर और सवाब मिल जाएगा। लेकिन बारगाह गौसियत शहंशाह बगदाद मीरा मुहियुद्दीन हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी अल मारूफ पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में हदिया अक़ीदत और इज़हार सवाब के तोहफ़े पेश करने हैं। तो मैं भी चंद घड़ियों के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि रस्मी बयान से हटकर और ये जो बयानात अरसा दराज से चले आ रही हैं और आप सुनते जा रही हैं, मैं चाहता हूँ उससे हटकर हम उस तरफ जाएं जिस तरफ गौसे आज़म गए थे और जिस पर पीराने पीर चले थे और जिस पर हर रब का वली चलता है और आमिना के लाल का ग़ुलाम चलता है, और फिर उस रास्ते पे चल कर वो अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का प्यारा बन जाता है। फिर उस पर ही दराजात हैं, उसी पे आपकी दुनिया संवरेगी, उसी पे आपकी आखिरत संवरेगी। अगर उस रास्ते से दाएं बाएं रहेंगे, कभी आगे कभी नहीं, तो बस फिर इसी तरह ही रहेंगे। यानी दाएं बाएं रहेंगे तो अंदर भी दाएं बाएं रहेगा, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी लेफ़्ट कभी राइट, तो आप लेफ़्ट राइट ही रहेंगे, यानी आप परेशान ही रहेंगे। कभी आप लेफ़्ट भी होंगे, कभी आप राइट भी हो जाएंगे, क्योंकि आप सीधी लाइन पे कभी चलते कभी नहीं चलते, तो आपका वही हाल होगा, कभी चलने वाला कभी ना चलने वाला। तो जो कभी नहीं बल्कि प्रॉपर चल रहा होगा,
उसकी बातिन की कैफियत भी उसे बताएगी। जाहिर तो नजर आएगा लेकिन बातिन की कैफियत बताएगी कि वाकई ही तो उस लाइन पे चल रहा है जिस लाइन पे रब के यार चल रहे हैं। आज हम उस लाइन से उतर गए हैं, उस तरीके से उतर गए हैं और हम चाहते हैं कि हमें हमारे मुताबिक बयान बताया जाए और तकरीर भी हमारे ही सोच के मुताबिक हो, ताकि हमें वो दुआई चाहिए जो सेहत के मुताबिक ना हो, बल्कि वो दुआई चाहिए जो ख्वाहिश के मुताबिक हो। तो यकीनन बीमारियां बढ़ती हैं और इसलिए बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं कि हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बयान सुनना चाहते हैं। हमें तकरीर भी वही चाहिए जो हमारे मुताबिक है और दवाई भी वही चाहिए जो हमारे मुताबिक है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है कि जो मरीज़ को उसके मुताबिक कहने के मुताबिक दवाई दे, वो डॉक्टर नहीं, वो जालिम है। ऐसा ही है ना। कभी ऐसा भी अगर डॉक्टर के पास जाके कि मैंने ये गोलियां नहीं खानी तो ये नहीं खानी, ये नहीं खानी, डॉक्टर साहब मुझे मीठियाँ दे दो, मुझे ये ना देना, ये दोगे, तो आप डॉक्टर है जो अपना इलाज कर ले, मेरे पास क्या देने आया है? मैंने सीखा है, समझा है, मुझे पता है तेरी बीमारी क्या है, मैंने तशखीस भी की है, मेरे पास वो रिपोर्टें भी आ गई हैं, मैं समझता हूँ कि इसके मुतालिक दवाई कौन सी है, वो दूंगा। अगरचे थोड़ी देर के लिए तुझे तकलीफ होगी लेकिन दायमी सुकून हो जाएगा, दायमी आराम मिल जाएगा। इसी तरह जो खतीब हज़रात होते हैं ये मुकर्रिर नहीं होते, उलमा मुकर्रिर नहीं होते, उलमा हकीम होते हैं, ये डॉक्टर होते हैं इस्लाम के, और ये इस्लाम के मुआलिज होते हैं कि इलाज कैसे करना, बीमारी कौन सी लग गई है, अब इस मौके पे बयान कैसा करना चाहिए, कौन सी बीमारी है, कौन सी दवाई देनी है। ऐसी दवाई ना दे के जाऊँ कि जो 5 पढ़ते हैं वो 2 पढ़नी शुरू कर दें, 1 पे आ जाएं। ऐसी दवाई ना दूँ कि वो कहें हम तो बख्शे गए हैं, हमारी बख्शिश हो गई है, अब जिसका मर्जी गला जाके काटो क्योंकि बख्शिश होगी, अभी एक महफिल और अटेंड करेंगे फिर बख्शिश हो जाएगी। तो फिर बीमारी बढ़ी है, कम तो नहीं हुई। हालांकि बीमारी दूर होनी चाहिए थी, या कम अज कम मरीज को एहसास तो होना चाहिए था ना कि मेरे अंदर बीमारी कौन सी है और मेरी गफलत की वजह से मेरा नुकसान कितना हो रहा है। 11वीं हम कर रहे हैं, लेकिन 11वीं सरकार के नक्शे कदम पे हम कितने चल रहे हैं, हम उन अल्लाह के महबूबों के तरीके पे कितने चल रहे हैं। कभी हमने गौर किया, कभी हमने उन महबूबों के तरीके को पढ़ना चाहा और कभी हमने सुनना चाहा कि उन महबूबों के तरीके क्या है। सिर्फ करामात ही सुने, सिर्फ वाक़यात ही सुने, लेकिन कभी ये भी सुना कि उन्होंने सारी जिंदगी किस तरह गुजारी है, कैसे गुजारी है, उनके शब रोज़ कैसे गुजरे थे, उनके दिन कैसे गुजरे, उनकी रातें कैसे गुजरी, उनके मामलात कैसे थे, घरेलू कैसे थे, उनकी निजी मामलात कैसे थे, उनके ये कारोबारी मामलात कैसे थे। वो भी तो दुनिया में रहते, वो भी तो एक बशर थे, वो भी तो एक इंसान थे, उनकी भी तो हाजात थी। तो फिर उनकी जिंदगी कैसे गुजरी और हम इतनी देर के 11वीं कर रहे हैं और सिलसिला कर रहे हैं, तो हमें उनका कोई नक्शे कदम मिला, हमें उनका कोई किरदार मिला, उनकी सोच में से हमें कोई हिस्सा मिला, कुछ मिला? समझ आ रही है आपको? हम तो यही करते हैं। तो ना हम इसलिए बयान करते हैं कि वाबा हो जाए, इसलिए तो हम करते ही नहीं ना कि बड़ा जी खतीब साहब आ गए हैं। अल्लाह इस सोच से भी बचाए। बयान जो भी करना होता है अल्लाह ही के लिए करना होता है, और बयान सिर्फ आवाम के लिए नहीं होता, बयान करने वाले के लिए भी होता है। इस्लाम मकसूद होती है, खैर खाई मकसूद होती है, और मोमिन वही है जो खैर खा है। मोमिन की शान ही खैर खाई है, और जो इस्लाम है ही खैर खाई। इस्लाम टोटली तौर पर खैर खाई का नाम है। तो हमारे अंदर इस्लाम आ जाए तो हम भेड़िए तो नहीं रहेंगे। ऐसा होगा? जहां भी भेड़िया नजर आता है ना, वो इस्लाम छूट जाता है, इस्लाम का दामन छूटता है, अल्लाह के वलियों का दामन छूटता है। इसलिए तो वो गिबतें करता है, इसलिए तो वो चुगलियां करता है, इसलिए तो वो फराड करता है, इसलिए तो वो धोखा देता है। क्यों? इस्लाम को उस टाइम उसने अलग किया हुआ है, उसके दामन के साथ इस्लाम नहीं। लेकिन जिसके दामन के साथ इस्लाम लग जाता है और वो इस्लाम को अपने दिल पे और अपने जिस्म पे जारी कर देता है, फरार तो बड़ी दूर की बात है, धोखे तो बड़ी दूर की बात है। वो जहां भी बैठा होता है खुदा के बंदों की सोच रहा होता है।
किस तरह इनकी बेहतरी हो, किस तरह इनकी दुनिया बेहतर हो जाए, किस तरह इनकी आखिरत बेहतर हो जाए। ये सोच गुलाम मुस्तफा की है, ये सोच औलिया की है, ये सोच उनकी है जिनको रब के मुस्तफा ने नवाजा है और जिनके दिल को रोशन फरमाया है। उन्हें इस्लाम की रूह का पता चला है, उन्हें दीन की रूह का पता चला है कि दीन की रूह क्या है, इस्लाम की रूह क्या है और रब कैसे राजी होता है, रब के मुस्तफा कैसे राजी होते हैं। इसलिए इन हस्तियों ने अपनी सारी जिंदगी मखलूक की इस्लाम में गुजार दी है। उन्हें पता है रब राजी होता है, रब के बंदों को नवाजा जाए, रब के बंदों को क्लियर किया जाए, इनका तन भी इनका मन भी साफ किया जाए, इन्हें वो दौलतें दी जाएं जिससे रब राजी हो जाए, रब के मुस्तफा राजी हो जाएं। तो वो समझ गए कि रब कैसे राजी होता है। ये वली है कि वली तकलीफ नहीं देता, तकलीफ लेता है, सह लेता है, देता नहीं है। हाँ, वो बेजरर होता है, उससे जरर नहीं मिलता और नफा बख्श होता है। तकलीफ उससे मिलेगी नहीं, उससे मिलेगा तो फायदा ही मिलेगा, उससे मिलेगा तो नफा ही मिलेगा। अब सवाल ये है कि ये दौलतें उनको कैसे मिली, उनको ये मकामात, ये उरूज कैसे मिला कि सदियां बीत गई, ना हमारा कोई रिश्ता ईमानी रिश्ता है, लेकिन जिस्मानी रिश्ता, बरादरी कोई भी नहीं, खानदान कोई रिश्ता नहीं। तो सदियां ना उस महल्ले के, ना उस शहर के, ना उस मुल्क के, और एक सदी नहीं सदियां बीत गई। आज भी गौस गौस होता है, आज भी दाता दाता होता है, आज भी खाजा खाजा होता है, आज भी बाहू बाहू होता है। क्यों? ये सवाल है, ये क्यों? अभी तो बाप फोत होता है, चंद दिनों के बाद भूल जाते हैं, बात तो बच्चे की कब्र को भी नहीं जानते कि कहाँ है। माँ को दादाजी की कब्र का नहीं पता, माँ को अम्मा जी की कब्र का नहीं पता, 2 दिन रो लिया बस ठीक है। उसके बाद कहा अम्मा जी का, उनकी खबर किसको खबर, मस्जिद की खबर नहीं, कब्र की किसको खबर होगी। लेकिन सदियां बीत गई, आज भी उनके नाम लिए जा रहे हैं, आज भी तराने गाए जा रही हैं, आज भी उनके वसीले से मांग कर रब से हासिल किया जा रहा है और अब नवाज रहा है। तो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारी। अब गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये देखो हमारे जवान बैठे हैं, इन्हें पूछे कितनी कितनी इनकी उम्र है, और गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला की उम्र 16 मुबारक 16 साल से ऊपर हुई ना, तो वालिदा साहबा से इजाज़त लेकर इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद का सफ़र किया। आपने किसका सफ़र किया? बगदाद का सफ़र किया। और जब बगदाद पहुंचे तो उस वक्त बहुत बड़े उलमा थे, उस वक्त आइमा दीन थे, दौरा था इल्म का। आज तो हराती बदल गई ना, उस वक्त तो इल्म ही इल्म, अमल ही अमल, मुत्तकी परहेजगार औलिया बगदाद है, औलिया का शहर है। कितने कितने बड़े मर्द बगदाद में हुए, आइमा दीन हुए, मुहद्दिसीन हुए, मुफस्सिरीन हुए, मुतकल्लिमीन हुए, बड़े बड़े मशाइख हुए। उस दौर में गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद में पहुंचे, और फिर आइमा मुहद्दिसीन से भी बड़ा है, आइमा मुफस्सिरीन से भी बड़ा है, बड़े बड़े मशाइख से इल्म दीन हासिल किया है। अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि आपने कितनी भूखें बर्दाश्त की, कितना आपने जिहाद किया। आज तो हमारे पास पैसे, फैसिलिटियां, खूबियां, मदारिस के अंदर दीगर जगहों पे इल्म सिखाने के बड़े मराकज़ हैं और फ्री, और फिर पैसे दिए भी जाते हैं, माल दिया जाता है, खिलाया जाता है, और अवाम मुआविन है, ताउन करती है, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ कि वो से आदम रज़ियल्लाहु ताला भूखे बर्दाश्त करते, तकलीफें बर्दाश्त करते, लेकिन इल्म दीन नहीं छोड़ते, इल्म दीन हासिल करते। और लिखी पड़ी थी कि वो से बात फरमाते हैं और आप जाते हैं, इल्म हासिल करते हैं, इल्म के लिए सफर करते हैं, और फिर इतनी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, और फरमाते हैं सीखता भी, फिर अमल भी करता, पढ़ता अमल करता, दर्स लेता अमल करता। इल्म दीन पे अमल करने की बरकत से अल्लाह ने मुझे वसीयत के रंगों पे फैसला दिया। और तरीकत किसे कहते हैं? तरीकत इसे कहते हैं छापे पहन लो, कड़े पहन लो, और उधर चुग्गी में जाके बैठ जाओ और तभी आगे करने शुरू कर। इसको तरीकत कहती? ये तरीकत तो नहीं है, ये तो दुकानदारी है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नेक बंदे, मैं दुकानदारों की बात कर रहा हूँ। इसे तो तरीकत नहीं कहते। तरीकत किसी तवीज के नाम नहीं है कि जो तरीकत है और वही बन जाता है, वो किसी तवीज के नाम नहीं है, वो किसी ये वजीफे का नाम नहीं है।
तरीक़त आमिना के लाल के तरीके पे चलने का नाम है, इसे तरीक़त कहते हैं। और ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो जो तरीका है पहले से सीखना पड़ता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल क्या हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल क्या हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल क्या हैं। क्योंकि अक़वाल आएंगे तो अफ़आल बनेंगे। अक़वाल से इल्म है कि आपको इल्म आएगा तो आप काम करेंगे, अगर आपको इल्म ही नहीं तो आप उस पर कैसे अमल पैरा होंगे, कैसे अमल करेंगे। किसी चीज पे भी अमल करने के लिए आपको इल्म चाहिए, तो जब इल्म ही नहीं, उसूल ही नहीं, आपने क्या अमल करना है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल शरीयत है कि इसको लें, सीखें, इस पे अमल करें, ये तरीक़त है। फिर रब करम फरमाए, हालात बन जाते हैं, हकीकत नसीब हो जाती है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो से आदम रज़ियल्लाहु अन्हु मैं इल्म हासिल करता रहा। अब मुझे बताएं, कितनी हम 11वीं करते हैं। कभी हम किसी आदमी दीन के पास बैठे कि हमें जो ज़रूरी दीन की बातें हैं वो बताएं, हमें फ़राइज़ के मुतल्लिक बताएं जो हम पे लाजिम है, हमें वाजिब के मुतल्लिक बताएं जो हम पे लाजिम है। ना करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे, रब नाराज़ होगा। हमें वो बताएं जिससे रब ने मना फरमाया, हराम से हम बच जाएं, रब राज़ी हो जाए। बताएं, क्या ऐसी को माफिल की हम, क्या हम ऐसे करते हैं? यकीनन ये नफ्स पे बहुत भारी है, बहुत भारी है, लेकिन जो इरादा कर लेता है रब उस पर आसान कर देता है। इरादा बकीदा हो जाए। बायज़ीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन और दाता सलाम कश्फुल माजूम में आपका कौल नकल करते हैं। आप मटे मैंने 30 साल मुजाहदा किया, जंगलों में चले गए, अल्लाह को याद करते रहे। उनका मुजाहदा और इधर हमारी 100 साल की भी इबादत हो जाए, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने मुजाहदे किए, रब की राह में तकलीफें बर्दाश्त की, कहते 30 साल मैंने मुजाहदा किया, 2 चीजें मैंने अपने ऊपर बहुत मुश्किल पाई और नफ्स पे मैंने बहुत भारी 2 चीजें पाई हैं। वो क्या? फरमाया, एक इल्म दीन सीखना, क्या, और दूसरा इल्म दीन पे अमल करना। फरमाया ये 2 चीजें मैंने नफ्स पे भारी पाई हैं। सारी रात नफल के लिए खड़ा कर देगा, सारी रात नफल के लिए खड़ा कर देगा, सारी रात महफिल के लिए बिठा लेगा, नाते सुनते रहो, सिलसिला चलता रहे, नफल पढ़ते रहो, बिठा लेगा। जब दीन सीखने की बात आएगी कि भागो, बढ़ाएगा। देख लो, जहां भी उलमा के नाम दीन सिखाने लगेंगे, लोग भागना शुरू कर देंगे, गायब होना शुरू कर देंगे, गायब होना शुरू होंगे। बायज़ीद फरमाते हैं, मेरा तजुर्बा है कि मुजाहदा भी इतना मुश्किल नहीं, अल्लाह की राह में जो मैंने 30 साल किए, लेकिन उसमें मैंने देखा कि नफ्स नहीं तैयार होता कि मैं इल्म दीन सीखूं, और इसके आगे इसका जो तकाज़ा है कि इल्म दीन पे अमल करूं, ये दोनों चीजें भारी हैं। अब मैं वो से बात रज़ियल्लाहु अन्हु की बात आपके सामने रखता हूं, आप क्या फरमाती हैं। अब ये थी बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह की बात। आप फरमाते हैं, क्योंकि आप नसीहतें करते सारी जिंदगी, 40 साल तक तो आप दर्स देते रहे हैं, इतना बड़ा मजमा था, एक आयत पढ़ी जाती, आप मानी बयान करने शुरू कर देते, उसकी वजूहात बयान करते, उस पर तफसीर करते, नहवी अलग, सरफी अलग, और इसमें तफसीर के निकात अलग, इसमें तसव्वुफ के अलग, इसमें दिगर उसूल कलाम, उसमें गुफ्तगू करते। इल्म का एक ठाठा मारता समंदर होता, यहाँ ज़ाहिरी उलूम भी बांटे जाते और बातिनी उलूम भी बांटे जाते, सिर्फ उलूम ही ना बांटे जाते, बड़े उलूम के अंदर नूर दिया जाता, जिससे दिल की तख्तियां भी रोशन होती। आप फरमाते हैं, सुनो, ये मैं समझता हूँ अगर मैं 1-2 जुमला कहूँ, बात मुकम्मल कर दूँ तो बात मुकम्मल ही है, अगर हमारे दिल में उतर जाए। आप फरमाते हैं कि फ़राइज़ और वाजिबात, इनकी अदायगी में मशगूल हो जाओ। क्या फरमाया? फ़राइज़ और वाजिबात, फिर सुनन में मशगूल हो जाओ, फिर नवाफिल में मशगूल हो जाओ। दर्जा बताया कि सबसे पहले दर्जा फर्ज का है, ये अल्लाह का हुक्म है, ऑर्डर है, फिर वाजिब का है, और उसके बाद सुनन है, उसके बाद नफल है। आगे फरमाते हैं कि जो फर्ज अदा नहीं करता, वाजिब अदा नहीं करता और नफलों में मशगूल हो जाता है, जरा सुनना कि किस हालात से हम गुजर रहे हैं, और अपने ज़मीर को दस्तक देना कि गौसे पाक जिनकी 11वीं के लिए हम यहाँ आए हैं, जिनके साले स्वाब के लिए यहाँ आए हैं, जिनकी मोहब्बत में हम जहाँ बैठे हैं, इंतज़ाम किया, हम हाजिर हैं, वो क्या फरमा रहे हैं? फ़राइज़ अदा नहीं करता, वाजिब अदा नहीं करता,
और नफल अदा करता है, नफल कर रहा है, फरमाया बेवकूफ है। ये मेरी बात नहीं है, किसकी बात है? जिनकी गैरविकारी वो कहते हैं कि जो फर्ज अदा नहीं करता, वाजिबात अदा नहीं करता और नवाफिल में मशगूल होता है, मतलब हमाकत है उसकी, वो बेवकूफ है। और अगर लफ्ज आपने बोला, आप रऊनत, वो मुतकब्बिर शख्स है कि फर्ज छोड़े और आपका आर्डर छोड़े, और जिसका आर्डर नहीं उसमें लग जाए। नफल का तो आर्डर ही नहीं, सुनन का भी आर्डर नहीं, आर्डर तो फर्ज है, आर्डर तो वाजिब है, और ये अल्लाह के आर्डर को कोई हैसियत नहीं दे रहा, और ये रब का बंदा कैसे बनेगा? फरमाते हैं वो नवाफिल में लगा तो वो बेवकूफ है, वो मुतकब्बिर है। फिर अपना जुमला था, उसके तो ये नफल कबूल ही नहीं होंगे, मैं कोई फायदा नहीं ऐसी नफली इबादत, ऐसे नफली कामों का जिसमें रब की नाराजगी, फर्ज अदा नहीं, वाजिब अदा नहीं। फिर अगला लफ्ज़ फरमाते हैं, मतलब वो नफल पढ़ रहा है, फर्ज छोड़कर, वाजिब छोड़कर मुस्तहब अमल कर रहा है, तो हाल क्या होगा? फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उसे सजदा देगा। अब ये है गौसे आदम जिनका हम नाम लेके जीते हैं। अब आते हैं जो फर्ज को छोड़ के नवाफिल अदा करता है, अल्लाह उसे जलील कर देता है। आज गौर करो, मुझ समेत गौर करो, तो आपको महसूस होगा कि ऐसा होता है, होता है कि नहीं ऐसा? पूरी रात महफिल फजर की नमाज क्यों नहीं होती? वो कहाँ गई? ना पूरी रात महफिल करता, फर्ज थी, वाजिब थी, वाजिब फर्ज तो नमाज थी, नमाज कहाँ गई? जोहर की कहाँ है? असर की कहाँ है? सुबह से लेकर जोहर तक उर्स में बैठा रहा, उर्स के हवाले से वो काम चलते रहे, जो ही नमाज का वक्त हुआ वो कहाँ के गुलाम, वो कहाँ के दीवाने? कहाँ वो नमाज वाले दीवाने नहीं है, वो कोई और दीवाने हैं। और वो सब फरमाते हैं ये तो बचताएंगे, ये तो रब से दूर लोग हैं, ये रब के आर्डर को छोड़ रही हैं। और आर्डर को छोड़ के उसकी मसाल आपने यूं दी, देखो मसाल आप कैसे देते हैं। वह एक बादशाह है और उसका एक गुलाम है, खादिम है। बादशाह क्या है? आर्डर जरूरी है उसका मानना, तो बादशाह उसे आर्डर करता है ये काम करो, तो वो बादशाह का आर्डर छोड़कर बादशाह के गुलामी की खिदमत करने लग जाता है। समझ आइए? जिस तरह वो नकम्मा है, इस तरह ये नकम्मा है कि रब कहे नमाज पर, ये नमाज छोड़ के महफिल कर रहा है और नमाज नहीं अदा कर रहा। और ये जनाजा तो पढ़ने चला गया है और ये कराची में भी पहुंच गया है, लेकिन फर्ज नमाज घर में भी नहीं पढ़ रहा, ये घर में भी नहीं अदा कर रहा, और इसके अलावा जिक्र कर रहा है, उस जिक्र में मशगूल है। लेकिन उससे पूछो, और खुदा के बंदे तू जिक्र कर रहा था, आज 5 नमाज़ें पढ़ी, आज माँ का अदब किया, बाप का अदब किया, हलाल कमाया, गीबत तो नहीं की, झूठ तो नहीं बोला, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, रिश्वतखोरी का सिलसिला तो नहीं है, सूद का सिलसिला तो नहीं है, किसी मोमिन का दिल तोड़ के तो नहीं आए, घर वालों का तोड़ के तो नहीं आए, जुल्म और सितम करके तो नहीं आए। आपको ये सब तो नहीं लग रहा? मैं असल जो दवाई थी वो दे रहा था गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आज ये बीमारी बड़ी तेजी से सरायत कर रही, हत्ता कि हमने देखा कि खत्म में लोग आए हुए हैं, जो ही जोर का नमाज का वक्त हुआ, खत्म शरीफ खत्म हुआ, वो मस्जिद से बाहर हुए। ऐसा है कि नहीं? दुख नहीं है कि किन गौसे पाक की हम 11वीं में आ रही हैं और हमारा किरदार क्या है? वो तो नाराज है, क्योंकि रब नाराज है, रब के मुस्तफा नाराज हैं। आप बाप का आर्डर ना माने, अब्बा जी कहें बेटा वो काम करो, और आप जो है ना अब्बा जी के कदमों में बैठ जाओ, अब्बा जी राजी होंगे? वो कहेंगे देखो मैं इसे आर्डर कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानता और मेरे कदमों में बैठा है, इस पे रब राजी, बाप राजी नहीं होगा। बाप तो तब राजी होगा जब बाप के आर्डर पे अमल करेगा, यूं ही रब तब राजी होगा जब रब के ऑर्डर पे अमल करेगा। तो जिन्होंने रब के ऑर्डर पे अमल किया उनकी हालत ये थी, ऑर्डर बाद में आता था, वो ऑर्डर के लिए पहले तैयार हो जाते थे। इसलिए आज उनकी शानें हैं, आज उनके मकाम हैं, आज उनके मरतबे हैं। मैं इस शेर के साथ ये बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। शाह सादी रहमहुल्लाह ताला अपनी करीमा सादी में ये लिखते हैं, अफ़मद चू शमा अज़ बे इल्म बायत गुदात के बे इल्म नतवा खुदारा शनाख्त। शाह सादी रहमतुल्लाह अलैह, शाह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, जिनको फैज़ गौसियत माब की बारगाह से मिला, वो थे रज़ियल्लाहु ताला के खलीफा हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, उनके खलीफा हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, इल्म के लिए मोमबत्ती की तरह पिघलना चाहिए। इल्म दीन के लिए ये जवान मेरे आए हुए हैं, आज इरादा कर लें, हमने इल्म दीन सीखना है।
और मेरे आका फरमाते हैं इल्म दीन सीखना अमल से बेहतर है। अल इल्म खैरुम मिनल इबादा, मैं इल्म इबादत से भी बेहतर है। इल्म दीन सीखना इबादत से बेहतर, इल्म दीन अमल से बेहतर। तो जब अभी सीखना बेहतर है, जब अमल करेगा तो कितना बेहतर हो जाएगा, तो कहाँ पहुंच जाएगा। शेख सादी फरमाते हैं इल्म के लिए ऐसे पिघल जैसे मोमबत्ती पिघलती है। देखो आग लगती है, जब आप जलाते हैं तो उसके आंसू भी निकलते हैं, बर्दाश्त करती है कि नहीं। अगर बर्दाश्त ना करे तो लाइट नहीं जलती। अब तो मोमबत्तियों का दौर नहीं है, तो मोमबत्ती जलती थी, ऊपर उसकी आपने देखा धागा होता था, अगर वो आंखों से आंसू निकले तो फिर वो जलती रहती है। अगर वो इतनी टाइट हो के आंसू ना निकले वो बुझ जाती है। पता चला रोशन वही होगा जो बर्दाश्त करेगा, अल्लाह की राह में मेहनत करेगा। ये मीठी मीठी नहीं, इब्तिदान तकलीफ उठानी पड़ेगी, फिर एक वक्त आएगा तुम्हें तकलीफ महसूस नहीं होगी बल्कि तुम्हें लज्जत महसूस होगी। फिर नमाज पढ़ने में भी मजा आएगा, बाप का अदब करने में भी मजा आएगा, कुरान पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि तबीयत ठीक हो गई है, आपने इलाज कर दिया है, आपने रब की मान ली है, रब के मुस्तफा की मान ली है, इनमें दीन सीखा है, अमल किया है, दिल की तख्ती रोशन होती गई है। जो जो रोशन होती गई सख्ती महसूस ही नहीं होती। फिर जो जो बड़ा होता है फिर कहता है नहीं ये तो मसले कोई नहीं, रब की रहमत आ गई है, वो क्या है, वो जान भी मांगे तो जान भी देंगे। तो आप फरमाते हैं कि बे इल्म नतवा खुदारा शराब, क्यों इल्म के लिए मोमबत्ती की तरह पिघलना चाहिए। माते क्योंकि बगैर इल्म के कोई खुदा को नहीं पहचान सकता, कोई वली जाहिल नहीं, हर वली आलिम है। अल्लाह जिसे भी दोस्त बनाता है पहले उसे इल्म की दौलत अता फरमाता है और फिर वो अपना दोस्त बना लेता है, उसे महबूब बना देता है। हज़रत दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला ने कश्फुल मजूम में एक जुमला लिखा, आप गौर करें क्या जुमला है। आप फरमाते हैं सारे दर्जों की चाबी और सारे मकामात की चाबी क्या है, फरमा इल्म दीन। क्या है, का हर मकाम हर मर्तबा ज़ाहिरी बातिनी जो भी मिलेगा उसका जरिया इल्म दीन है। इसलिए आप फरमाते हैं इल्म दीन से बड़ा कोई रुतबा नहीं है। ये दादा साहब का फतवा है। आप फरमाते हैं इल्म दीन से बड़ा कोई मर्तबा है ही नहीं। क्यों, का हर मर्तबे की चाबी इल्म दीन है। जब दीन आता है और उस पर अमल की दौलत नसीब होती है तो अल्लाह पाक इसे दर्जा दे देता है, इसे मकाम दे देता है। ज़ाहिरी तौर पर भी अल्लाह इसे बुलंद करता है और बातिनी तौर पर भी इसे बुलंद करता है, अपना कुर्ब देता है, अपना कुर्ब देता है। वो इल्म दीन सीखता जाता है, अमल करता जाता है, रब की रहमत करीब होती जाती है, वो करता जाता है, उसकी रहमत करीब होती जाती है। एक वक्त आता है न ये रुकता है न उसकी रहमत रुकती है। फिर एक वक्त आता है रहमत ऐसे सीने से लगाती है, फिर आवाज आती है बंदे पहले सिर्फ इबादत बशरियत था, अब तू हमारा हो गया है, जिस्म तेरा है नूर हमारा होगा। ये हालत हो जाती है, यही हालत हो जाती है। इसी पे मैंने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, अगर कुछ मर्तबा चाहिए तो नफ्स की ना मान, आमिना के लाल की मान, खुदा की मान। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर अल्लाह इकबाल ने क्या कुछ मर्तबा चाहिए, कितना ज्यादा तो गल भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर कुछ मर्तबा चाहिए। दाना खाक में मिलकर, कोई इंदा भी दाना देखा कि हवा के अंदर ही जो ना पौधा बनया है तो फल भी लगाओ। कोई जमींदार भी हैं समझते हैं जमीन की तह में दाना डालना पड़ता है और पहले जमीन को नरम करना पड़ता है, तो इसे भी नरम करना पड़ता है, फिर बीज डालना है, बीज डाल के मेहनत करनी है, तो वो बीज डाल के पीछे नहीं रखता, फिर उस पर मेहनत करता है लेकिन बीज भी नहीं बोलता, वो मिट्टी हो जाता है। क्या होता है, तो जब तक मिट्टी नहीं होगा फल नहीं लगेगा, इसलिए बीज मिट्टी होता है।